देश में नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली और इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। इसके मायने ये कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो क्या है देश के नए शिक्षा मंत्रालय की नई शिक्षा नीति? कुछ पॉइंट्स में जानते हैं। इस नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा रखने की बात है। इन भाषाओं को कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। नई शिक्षा नीति में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का टारगेट भी रखा गया है। स्कूली शिक्षा से महरूम 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्यधारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 नई पाठ्यक्रम संरचना लागू होगी। यानी नई शिक्षा नीति में जहां पहले 10+2 की बात होती थी, वहीं अब इसकी जगह 5+3+3+4 की बात हो रही है। यानी इसमें 5 का मतलब 3 साल प्री स्कूल के और कक्षा 1 और 2, उसके बाद के 3 का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। उसके बाद 3 का मतलब है 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा, जबकि आखिरी 4 का मतलब है 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास। प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। छात्रों की शुरुआती दौर की पढ़ाई के लिए 3 साल रखा गया है। इसमें प्री प्राइमरी, पहली और दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले दौर में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास रखी गई है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्रों को केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही परीक्षा देनी होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हालांकि पहले की तरह जारी रहेगी। बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में हो सकती हैं, यानी अब बोर्ड परीक्षा ज्ञान और योग्यता आधारित होंगी। साल 2030 तक 3 से 18 साल के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम में भी लागू किया जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। तो नई शिक्षा नीति कई नए फैसलों से भरपूर है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये भी तय किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए, जो कि अभी करीब 4.43% है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।